नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। माई सेल्फ मांगीलाल दमदे, गांव जैसार, चौटन तहसील, जिला बाड़मेर, राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैं आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर के गोल्ड लेवल पर हूं। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इज ए लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जो आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला जो वीडियो मैं और किसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ तो वो सीधा आप तक पहुँचे और आप उसको देख सकते हो और इससे भी अच्छा नॉलेज है वो प्राप्त कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के मूल गुण। यानी अगर बात की जाए तो आरसीएम के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा की डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन किस व्यक्ति को आरसीएम का रियल डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाए, किस व्यक्ति को आरसीएम का सच्चा सिपाही कहा जाए, एक सच्चा सैनिक कहा जाए, तो वो कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होना चाहिए, और उनकी चर्चा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं, जिससे आप अपना मूल्यांकन स्वयं करके देख सकते हैं कि मैं आरसीएम का सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर हूं या नहीं। तो चलिए बात करते हैं आरसीएम के मूल गुण। आरसीएम के मूल गुण। पहला, आरसीएम के मूल गुणों में पहला है विश्वास। जी हाँ, आरसीएम सिस्टम के माध्यम से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आप हीरो बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि इस सिस्टम के अंदर आपका विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका इस सिस्टम के अंदर विश्वास नहीं है तो चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा है, कितना भी स्ट्रांग है, पावरफुल है, फिर भी आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, सफल है वो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि अगर एक गाड़ी के टायरों में हवा नहीं हो और वो गाड़ी कितनी भी नई हो, कितनी भी पावरफुल हो, ड्राइवर है उसको 1 फीट भी आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके अंदर हवा है नहीं। इसी प्रकार इस आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी विश्वास एक ऐसा गुण है जो उसको आगे बढ़ा सकता है। और अगर विश्वास नहीं है, चाहे आरसीएम सिस्टम कितना भी पावरफुल है, कितना भी स्ट्रांग है, कितना भी ये मजबूत है, लेकिन फिर भी आप इसके माध्यम से कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा अगर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो आप और भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि जैसे फुटबॉल खेल के अंदर जो फुटबॉल होता है, उस फुटबॉल के अंदर अगर हवा नहीं हो और बिना हवा वाला फुटबॉल आज चाहे किसी भी प्रकार के खिलाड़ी के पास ले जाएं, कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, टेक्निक वाला प्लेयर हो, लेकिन फिर भी वो उस फुटबॉल को वो उस गोल के अंदर वो नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वो फुटबॉल आगे जाएगी नहीं, और आगे नहीं जाने का रीज़न ये है कि उस फुटबॉल के अंदर हवा नहीं है, और यहाँ पर हवा का मतलब है विश्वास से। तो पहला जो आरसीएम का जो मूल गुण है वो है विश्वास। आप विश्वास बनाए रखें, काम करते जाएं, विश्वास करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, तो निश्चित रूप से जो आपकी मंजिल है वो आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरा जो मूल गुण है वो है आपका एकता। एकता का मतलब ये है कि आपको मिलकर के काम करना है। और आरसीएम सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये एक दूसरे के सहयोग से चलता है, एक दूसरे की आपस में सहायता करने से चलता है। इसलिए चाहे डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, कंपनी हो, सिस्टम हो, हर एक के माध्यम से आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना है, संबंध बनाना है और सबको साथ में लेके चलना है। यानी आपके एक कहानी सुनी होगी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ होता है, संगठन ही शक्ति होती है। और यहाँ पर संगठन ही शक्ति का मतलब है एकता से। अगर हम सभी एक हैं तो कितना भी बड़ा काम हो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर आप को बोलें कि 20 किलो वजन उठाना है तो आप 20 किलो उठा सकते हैं,
50 किलो बोले तो 50 किलो भी उठा सकते हैं थोड़ी और ताकत लगा के, लेकिन 500 किलो का उठाने के बोलेंगे तो आपको 4-5 लोगों को, 10 लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी। और वही एक यूनिटी है, एक ताकत है जो उस 500 किलो के वजन को भी उठा सकती है। इसलिए आरसीएम सिस्टम ये कहता है कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एकता का गुण होना बहुत ही जरूरी है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को, अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता है, लेके चल सकता है, चाहे स्थिति उसके पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे किसी भी स्थिति के अंदर हो, लेकिन एकता का जो गुण है वो उसके अंदर है, वो बरकरार रहना चाहिए। तीसरा जो इसका गुण है वो गुण है जिम्मेदारी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्मेदारी। क्योंकि अक्सर लोगों को आप कहते हुए सुनते हैं कि मेरे को इस सिस्टम के अंदर इतना साल काम किया हुआ है, मेरे को इतनी इनकम आई है, मैं इस लेवल पर पहुंचा हूँ, इस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ, या मेरे को इतना साल हो गया लेकिन मेरे कुछ हुआ नहीं। वो ये लोग भूल रहे हैं, क्योंकि आप अधिकार के साथ, आप अधिकार तो रखते हैं कि मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, मेरी इनकम महीने की 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार होनी चाहिए, मेरा लेवल है वो रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर होना चाहिए। लेकिन आप दूसरी बात भूल जाते हैं कि उस लेवल तक आने में, उस लेवल तक पहुंचने में, उस इनकम तक आपको पहुंचने में आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है। यानी अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। अगर आप केवल बोलेंगे कि मेरे अधिकार ये, तो आपको कर्तव्य का पालन भी करना जरूरी है, और अगर आप कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपके अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जिम्मेदारी का गुण होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर बाय द वे आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन किसी अपलाइन के माध्यम से या किसी और व्यक्ति के काम की वजह से बढ़ भी गई, आपकी इनकम भी बढ़ गई, आपका लेवल भी बढ़ गया, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं है, आपको वो जिम्मेदारी के गुण मालूम नहीं है, आप जिम्मेदारी का उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप वो अर्श से लेकर के फर्श तक वो नीचे आ सकते हैं, आपका डाउनफॉल होना तय हो जाएगा। इसलिए आपका लेवल बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, तो आपको ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि मेरे अधिकार के साथ मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, ये टीम मेरी है, इनकम मेरी है, लेवल मेरा है, तो वो मेरी जिम्मेदारी भी है मेरी कर्तव्य के साथ में। आप कर्तव्य करते रहेंगे, जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप आरसीएम की हर लेवल का वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा लेवल हो। और चौथा गुण है इसका, वो है नैतिकता। नैतिकता सबसे इंपॉर्टेंट गुण है इसके अंदर। नैतिकता का मतलब ये होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हमारी खुद की लालच में दूसरों के प्रति ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ हमारा होता है और दूसरे को हम गिराने की कोशिश करते हैं, या दूसरे के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल लेते हैं, और बाद में जाकर के वही चीज़ है वो हमारा नुकसान करती है। इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना है, चाहे हमारी डाउनलाइन हो, अपलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कंपनी हो, सिस्टम हो, कुछ भी हो, अगर वो आरसीएम सिस्टम के अंदर काम करता है तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि उसके कानून कायदे, उनकी मान मर्यादाएं, वो हमारे को ध्यान रखना जरूरी है। चाहे वो किसी की फैमिली हो, सामाजिक रूप हो, चाहे देश की बात हो, जो भी संगठन है, जो भी इसका संरचनात्मक ढांचे हैं, जिस तरीके की कानून कायदे हैं, उनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। यानी नैतिकता का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव ये है कि नैतिक रूप में अगर आदमी एक बार गिर जाता है तो वो उसको संभलने का मौका वापस नहीं मिलता है। फिर आर्थिक रूप से अगर आप गिर जाएंगे तो पैसे वापस और भी कमा सकते हैं, शारीरिक रूप से अगर आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वापस ठीक हो सकते हैं। नैतिक रूप से आप गिर गए तो लोगों के अंदर आपकी एक ऐसी भावना बन जाएगी, वो फिर आप भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन लोगों के मन में वो चीज़ कभी भी बाहर नहीं जाएगी, निकलेगी नहीं। वो नैतिकता के रूप में वो बहुत बड़ा दुख पहुंचाने वाली होती है। इसलिए नैतिकता की जिम्मेदारी, आपको नैतिकता का जो पालन है वो करना जरूरी है, और नैतिक रूप में आपको एकदम स्वच्छ और क्लीन रहना है। पांचवा जो इसका गुण है वो है आपके व्यसन मुक्ति। व्यसन मुक्ति का मतलब होता है कि आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये जो गुण है वो होना सर्वोपरि है। यानी आप किसी प्रकार की नशा प्रवृत्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करें आरसीएम को, बिजनेस को करते समय। अगर आपने कर दिया तो आपकी टीम कर लेगी, आपका पड़ोसी कर लेगा, अड़ोसी कर लेगा, और फिर उसी का फिर जो रिजल्ट होगा वो और भी खतरनाक होगा, नुकसानदायक होगा। इसलिए आरसीएम शुरू से ये कह रहा है, इसके जो उद्देश्य में ये शामिल होता है कि आरसीएम का जो उद्भव विकास इसलिए होता है, हुआ है कि वो आरसीएम ये कहता है कि किसी भी प्रकार के आदमी नशा प्रवृत्ति है ये बिल्कुल भी छोड़ दें, नहीं करें।
इसका बिल्कुल भी वो टच में भी नहीं रहे, तो वो क्या होगा कि बिना फालतू के ऐसे दुनिया भर के खर्चे होते हैं जो नशे की वजह से वो पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। आदमी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और परिवार का नुकसान कर देते हैं, समाज का नुकसान करते हैं, यहाँ तक कि देश का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये गुण होना बहुत ही जरूरी है, व्यसन मुक्ति वाला, क्योंकि नशा जो होता है वो नाश का जो मूल जड़ होती है। और अगर हम वो नहीं करेंगे, उससे दूर रखेंगे, हमारे खुद को भी दूर रखेंगे, टीम को दूर रखेंगे और लोगों को भी दूर करेंगे, तो वापस हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया वो बन सकता है। छठा जो इसका जो गुण है वो है निरअहंकारिता। निरअहंकारिता का मतलब क्या होता है? निरअहंकारिता का मतलब होता है कि आपके इस आरसीएम सिस्टम के अंदर कितनी भी बड़ी इनकम आ जाए, आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाएं, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो अहंकार रहित होना चाहिए। आपके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं इतने बड़े लेवल के ऊपर पहुंच गया हूं तो मैं ऐसे सामान्य लोगों से कैसे बात करूं, इनसे बात करूं या नहीं करूं, ये कुछ भी नहीं है, या फिर उनको नेग्लेक्ट करें, उनको अनदेखा कर दें। तो ऐसी बिल्कुल भी भावना वो नहीं होनी चाहिए। निरअहंकारिता के अंदर ये होता है कि अहंकार होता है, घमंड जो होता है ना, वो आदमी का वो नाश कर लेता है, वो आदमी को वापस जीरो पे लेके आ जाता है, आदमी का पूरा सत्यानाश कर लेता है। तो ये आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एक मूल गुण में एक शामिल है कि निरअहंकारिता होनी चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार की घमंड की भावना वो नहीं होनी चाहिए। उसका जैसे कहते हैं कि सादा जीवन हो लेकिन विचार उसके उच्च होने चाहिए, और कहते हैं कि सपने आपके आसमान में हो लेकिन पैर आपके ज़मीन पर होने चाहिए, तो आप इस सिस्टम के अंदर है वो बड़ी से बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के अंदर एक आइडियल बन सकते हैं, एक आदर्श बन सकते हैं, और लोग भी आपको फॉलो करना शुरू करेंगे कि वास्तव में एक जो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो एक कॉपी करने के लायक होती है। सातवां जो गुण होता है वो होता है सकारात्मक नजरिया। सकारात्मक नजरिए का मतलब ये होता है कि आपको इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको हर समय पॉजिटिव रहना जरूरी है, सकारात्मक रहना जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। आपकी मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, कितनी भी पास में हो, चाहे कितनी भी दूर हो, आप चाहे धीरे चलें, चाहे तेज चलें, चाहे मीडियम चलें, चाहे कुछ भी काम कर लें, चाहे स्थिति आपके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सुख में हो, दुख में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को अनदेखा करके अगर आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि मेरे को पॉजिटिव सोचना है, कि मेरे पास में ये जो सिस्टम है इसके माध्यम से मैं आगे और क्या कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम हैं, आपके जो भी कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, आप जिस रूप में सफल होना चाहते हैं, आरसीएम सिस्टम के अंदर वो ताकत है कि वो आपको सफलता दिलाने की पूरी काबिलियत रखता है। और पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि आदमी को वो हमेशा आगे बढ़ाता है, कभी भी पीछे नहीं लेके आता है। जैसे अगर आप बात करते हैं कि 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा, अलग मतलब आप 4 कदम आगे चल गए, तो अगर आपकी मंजिल 20 कदम पे दूर पे है तो 4 कदम अगर माइनस कर देंगे 16 कदम पे अभी आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आप 2 कदम 2 कदम 2 कदम 4 कदम 8 कदम चल गए, फिर और किसी वजह से अगर आप नेगेटिव हो गए और वापस अगर आपने चालू कर दिया, वापस 8 कदम वापस आए, तो इसका मतलब वापस आप 0 पे आए। जो आपकी 20 कदम दूर मंजिल थी वो कभी भी आपकी जिंदगी में आती नहीं है। इसलिए 95% लोग इस कॉन्सेप्ट के अंदर इसलिए फेल हो जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट के अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी को बरकरार नहीं रखते हैं। वो लोगों के माध्यम से, प्रोडक्ट को दे करके या फिर और किसी चीज़ के माध्यम से वो नेगेटिव हो जाते हैं। लोगों को कहने से या काम चाहे उनके पक्ष में हो रहा है, विपक्ष में हो रहा है, या उनके बिजनेस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, स्थिति स्लो है, तेज है, चाहे कोई भी कंडीशन होती है, और जैसे ही उनको लगता है यार ये मैं नहीं कर सकता है, या थोड़ी उनकी फीलिंग नेगेटिव हो जाती है, वह उनको थोड़ा डिप्रेशन हो जाती है, निराश हो जाते हैं, तो वो थोड़ा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नेगेटिव उसने सोचा तो वापस डाउनफॉल आना जरूरी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आदमी को एवरी टाइम पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी है, और पॉजिटिव रहने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आरसीएम का एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके अंदर ये 7 मूल गुण होने बहुत ही आवश्यक है, और इस 7 मूल गुण को वो अगर सही तरीके से अनुशासनात्मक रूप से अपने आप को उसके अंदर परिवर्तन करता है, बदलता है, चेंज करता है, अपने आप को ढालता है, तो मेरा ये वादा है
कि वह व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर 100% कामयाब हो सकता है। शर्त यह है कि इन 7 मूल गुणों को अपने अनुशासनात्मक रूप में अपने आप के अंदर है वो परिवर्तन करें, अपने आप को चेंज करें। कहते हैं कि दुनिया के अंदर आप अगर बदल सकते हैं तो केवल अपने आप को बदल सकते हैं और किसी को नहीं बदल सकते। और अगर आपने अपने आप को बदल दिया तो दुनिया तो आपको देख देख के बदल देगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मेरी ये आशा है आप सभी से कि आप भी मैंने जो बातें बताई है इस वीडियो के माध्यम से उसको लागू करने की कोशिश करेंगे और भी अपनी टीम के अंदर है वो आगे शेयर करेंगे और अपना एक ऐसे देश का निर्माण करने के अंदर योगदान देंगे जिसके अंदर पॉजिटिविटी हो, एकता हो, जिम्मेदारी हो, जो ये मैंने 7 गुण बताए हैं वो सारी चीज़ें हो और हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बन जाए, उस तरीके की तरफ उस तरफ वो हमारा वो काम आगे बढ़ता रहे। तो ये मेरी आप सभी से उम्मीद भी है और मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूँ। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला जो वीडियो मैं बनाऊँ वो भी आप तक पहुँच जाए और आप उसको देख सकते हैं, अच्छा नॉलेज प्राप्त करते हैं और उस दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM, जय RCM, जय RCM।